गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। अब देखिए इसके बारे में जो तीनों फार्म लॉज हैं, ये मैंने आपको बता दिया था एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में कि ये विड्रॉ कर लिए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो अभी हम इस लेक्चर के अंदर सब कुछ समझेंगे अच्छे से कि एक्चुअली में लॉज क्या थे, क्या थी वजह, है ना। तो अच्छा, एक बार और ओवरव्यू आपके दिमाग में आ जाएगा। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो फिलहाल न्यूज़ क्या है हम ये देख लेते हैं। हमने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया कि भाई तीनों ही फार्म लॉज को सरकार ने कहा कि हम वापस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई फार्मर्स वगैरह का काफ़ी एक साल से तो भाई हो ही गया, ऊपर ही हो गया है। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेके। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पार्लियामेंट जो है ये लॉज को विड्रॉ कर लेगा जो आने वाला विंटर सेशन है इसमें। तो अब हम आगे जानेंगे कौन से लॉज थे। और अभी तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के बता दिया था, ऐसा हुआ था, आपको भी खबर मिल गई होगी। लेकिन एक्चुअली में लॉस क्या थे, वजह क्या है, कौन कैसे लेता है, प्रोसेस क्या है, कैसे प्रोक्योरमेंट होता है, हम इसमें एक एक चीज़ आपको बताएंगे। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। देखिए अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पे होने वाला है एक फ्री इवेंट जो कि चलेगा 3 दिनों तक, दैट इज फ्रॉम 20th ऑफ नवंबर टू 22nd ऑफ नवंबर 2021। अब इसमें होगा क्या? होगा ये कि भाई सेशंस होंगे बाय ब्यूरोक्रेट्स, टॉपर्स, एजुकेटर्स। टॉप है ये सब, टॉपर्स हैं, यू कैन सी। इतने महान हस्तियों के बीच में आपको यहाँ पे एक मौका मिलेगा। गाइडेंस एक्सपर्ट्स देंगे, है ना। इन्होंने क्रैक करा है, इनके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। तो आपको करना क्या है, आपको खुद को एनरोल कराना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ पे खुद को एनरोल कराइए और सेशन को, इस इवेंट को ज्वाइन करिए। किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज करेंगे आप, तो 10% आपको डिस्काउंट बड़े आराम से मिल जाएगा। बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो आप मुझे प्रसन्ना वर्मा के नाम से वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। आइए अब हम प्रॉपर जो बेस है, बेस लेवल से लेके ऊपर तक आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन और पास्ट में क्या हुआ था। सबसे पहले हम उन 3 लॉज के बारे में बात करते हैं जिनको वापस लिया गया है। लॉज है, पहला है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। ये तो पहला एक्ट हो गया। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये हो गया दूसरा एक्ट। और तीसरा है असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। कैसा है? ये तीसरा एक्ट हो गया। ठीक है, तो आपके माइंड में आया होगा मैम एक्ट हमको पता है, हमें थोड़ा बताइए कि इसके अंदर क्या होता है। तो हम, जैसे आपने पहले संजीव वर्मा सर की किताब जो है इंडियन इकोनॉमी की, उसमें भी पढ़ा होगा। तो ये काफ़ी टाइम से बदलाव की बहुत ज़रूरत थी हमारे एग्रीकल्चर लॉज में। बिकॉज ये था कि भाई कुछ चीज़ों में फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए थे, उनको सही उनके प्रोड्यूस का प्राइस नहीं मिलता था। तो कुछ एक्ट्स की आने की बहुत ज़रूरत थी। जैसे कि जो पहला एक्ट आया उसने कहा कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इस एक्ट ने कहा कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करेंगे जिसमें फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अपने फार्म के प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे एपीएमसीज के बाहर भी बेच सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज जो हैं, एपीएमसीज जो हैं, उनके से बाहर भी बेच सकते हैं। इनको आज़ादी ज़्यादा दी गई कि आराम से अपना बेच सकते हैं जहाँ इनको सही दाम मिल रहे हो। तो उसमें सीन क्या था? सीन ये था कि भाई जिस भी ट्रेडर के पास लाइसेंस है, मतलब ऐसा कोई ऐरा गैरा नत्थू गहरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक लाइसेंसी ट्रेडर होगा और एक लाइसेंस होल्डर ट्रेडर जो है वो प्रोड्यूस को खरीद सकता है, क्योंकि इससे क्या होती है, जेन्युइनिटी मेंटेन रहती है, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, है ना। तो जो भी फार्मर का प्रोड्यूस है उसे फार्मर से वो परचेज कर लेगा उस प्राइस पे जो दोनों ने अग्री करा है। कि सपोज करो भाई आलू को कहा है उन्होंने कि हम मान लो 1 रुपए किलो ले लेंगे आपसे, तो 1 रुपए किलो में तय तोड़ हो गया, दोनों ने म्यूचुअली अग्रीड प्राइस पे ले लिया। और ये जो ट्रेड होगा ना फार्म प्रोड्यूसर्स का, इसमें कोई मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा राज्य की सरकार के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट इम्पोज एनी मंडी टैक्स, है ना। इट विल बी फ्री ऑफ मंडी टैक्स। क्लियर है? इतना समझ गए? दूसरी बात है फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। अब ये क्या है? ये यहाँ पे फार्मर्स को अलाउ करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं और अपने प्रोड्यूस को आज़ादी से बेच सकते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाऊं। सपोज करो आपका ये, आप एक किसान हो और आपका एक प्लॉट ऑफ लैंड है। आपके पास एक बड़ी एमएनसी आती है, सपोज करो मैकडोनल्ड्स आती है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। हाँ,
आती है और वो कहती है कि भाई साहब आप अपने यहाँ ये पोटैटो जो उगाते हो, जो आलू उगाते हो, ये आलू हमको बेच दो। तो आप कहोगे ठीक है। तो ये कहेगी आपसे कि भाई हम यहाँ पे जो है वो आलू की जो पैसा लगेगा, कॉस्ट लगेगी, जो भी लगेगा इसको उगाने में, इनपुट वगैरह जो भी अच्छी क्वालिटी के होंगे हम सब प्रोवाइड करेंगे आपको, लेकिन जो भी आलू बन के तैयार होगा वो पूरा हमारा ये होगा। अब इसके लिए आप कहेंगे कि किस दाम पे आप लोगे हमसे, है ना। मान लो सपोज करो आप हो ए और आप इनसे कह रहे हो कि किस दाम पे मैं खरीदोगे आप उससे। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो मैं आपसे 1.5 रुपीज पर केजी ले लूंगा, ठीक है ना। एक मैं एग्जांपल देती हूँ, हाँ, कि 1.5 रुपीज पर केजी ले लूंगा। अब चाहे ऐसा हो जाए, बहुत ही बम्पर हो जाए और इसके दाम मान लो गिर के 50 पैसे भी हो जाए, 0.50 पर केजी भी हो जाए, बहुत भी कम हो जाए, या ऐसा भी हो जाए कि बहुत कम हो और इसके दाम बढ़ के 4 रुपए पर केजी भी हो जाए। मार्केट प्राइस कुछ भी हो मतलब नहीं है, मैं आपसे ये तय तोड़ करता हूँ, प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं आपको 1.5 रुपए पर केजी परचेज कर लूंगा। आप कहते हो ठीक, तो आपका उनके साथ में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि फार्मर क्या है अपनी मर्जी के प्राइस से सीधा सीधा अपना जो भी प्रोड्यूस है वो अपना बेच सकता है मैकडी को, या मैकडी कह रही हूँ सॉरी, कोई भी जिससे भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको, ठीक है। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो बंधा नहीं है अपने प्राइस के साथ में, डायरेक्टली डील कर सकता है, कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। अब तीसरा एक्ट जो है वो है असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये एक अमेंडमेंट है टू द एग्जिस्टिंग असेंशियल लॉस कमोडिटीज एक्ट, जो अभी असेंशियल जो कमोडिटीज एक्ट चल रहा है ना, उसके अंदर कुछ ये अमेंडमेंट है ना, बदलाव है, संशोधन है। अब ये लॉ क्या करता है कि अब कुछ आइटम जैसे आपके फूड ग्रेन्स हो गए, दालें हो गई, एडिबल ऑयल हो गए, या अनियन वगैरह हो गया, इनको आज़ादी मिल जाती है कि अब आप इनका भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, ये नेसेसिटीज में आते हैं ना, लेकिन आप इनका भी ट्रेड कर सकते हैं एक्सेप्ट इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। जैसे कि मान लो कोई क्राइसिस आ गई, कुछ भाई देश के अंदर जरूरत है इन सब चीजों की, तो उस समय नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आप आराम से इनका ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तीनों एक्ट थे बढ़िया। अब मसला कहाँ से शुरू होता है, बवाल यहाँ से दोस्तों शुरू होता है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका ये कहना था कि जो नए लॉज आए हैं, ये जो एमएसपी सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई सरकार कहती है कि आपकी कॉस्ट मान लो 2 रुपए आ रही है, तो कम से कम आपको कुछ पैसा बढ़ा के आपको 2 रुपए लगभग तो मिल ही जाएंगे, ये आपको घाटा नहीं होगा, है ना। ऐसे आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो सरकार इस बात की श्योरिटी करती है कि हम इतना पैसा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो इतना रहेगा, उसके नीचे नहीं, इतना तो दाम पे आपको बिक ही जाएगा सामान। तो ये जो किसान है इनका ये कहना था कि भाई एमएसपी सिस्टम को ये नए लॉज जो हैं वो इरेलीवेंट बनाते हैं, बेकार बनाते हैं, और भाई हमारी फार्मिंग से हमारी जो इनकम है ये हमें लोग एक्सप्लॉइट करेंगे और हमको कोई श्योरिटी नहीं रहेगी, हम बर्बाद हो सकते हैं। तो अभी सरकार ने कहा कि हम चलिए, हम अभी सरकार क्या है, सरकार ने अनाउंस करा कि फिक्स करना है एमएसपी को फॉर अराउंड 2 डजन क्रॉप, मतलब 24 क्रॉप, लगभग 24 फसल जो है उनके लिए एमएसपी को डिसाइड कर दिया गया था। लेकिन मसला क्या था कि होता क्या है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, एफसीआई, ये जो प्रोक्योर करता है, मतलब जो किसानों से लेता है, वो ज्यादातर क्या होता है, पैडी, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे वीट और कुछ दालें, ये ज्यादा प्रोक्योर करी जाती हैं बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज एट द एपीएमसी मंडी। एपीएमसी की मंडी में जब किसान आता है बेचने, तो ज्यादातर इन तीनों चीजों को सरकार जो एफसीआई है वो प्रोक्योर करता है। अच्छा, वजह भी है, आपने देखा होगा राशन वगैरह की दुकानों में, है ना, जो ये पीडीएस वगैरह हैं, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह में क्या होता है कि मेनली चावल, गेहूं, है ना, ये सब तो मिलता है ना। तो मोस्टली भाई प्रोक्योरमेंट में सरकार उन्हीं चीजों का करती है। तो आपने देखा होगा जो फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मेनली जो है वो वेस्टर्न यूपी और आपके पंजाब हरियाणा के थे, क्योंकि वही लोग ये सब चीजें ज्यादा उगाते भी हैं, है ना। तो उनको तो लॉस होता कि भाई एक फील्ड ऑफ लैंड है, उन्होंने यहाँ पे जो भी उगाया उन्होंने उठा के जो है वो सरकार को बेच दिया, सरकार को, सिंपल। और उनका पैसा भी छूटा, भले बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन पैसा छूटा दूसरी दूसरी फसल के लिए। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है दोस्तों, जैसे मानो ये सपोज करो कि एक ही जो लैंड है, एक ही लैंड पे एक ही क्रॉप उगता रहेगा, तो इस लैंड की फर्टिलिटी भी जाती है, बहुत चीज़ें आती हैं, है ना। और दूसरी बात एमएसपी की जो बात है, इस पे ये भी होता है कि सरकार पे काफ़ी बर्डन आ जाता है, काफ़ी पैसे का उसको झेलना पड़ता है, तो ये चीज़ें हैं। और ये भी मसला, बहुत सारे मसले हैं, मैं आपको हर तरह से डायमेंशन से बता रही हूँ, जिसमें नहीं दिया है वही बताना चाहती हूँ कि भाई ये भी है कि फिर फार्मर ट्रेड के बारे में नहीं सोचता, एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है कि भैया मैं सरकार ही को बेच दूं। तो इन सब दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इन लॉस को लाया गया था।
लेकिन अब मसला देखिए आगे क्या होता क्या है कि यहाँ पे चीज़ें सेम तो रहती नहीं है हमेशा, है ना। तो एक सेकेंड, वन सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। तो वाई वॉज द गवर्नमेंट रिलेक्टेड, है ना, ये मसला आता है। देखो एमएसपी जो ऐसा सिस्टम है ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है। अगर फार्मर्स इस तरह से ऐसे करेंगे, या आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन के साथ गलत करते हो, सही करते हो, या कोई भी ऐसे लॉज लाते हो, जो सपोज करो कि कोई मानो कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जा रहा है, ये मैं हर तरह से एग्जांपल बता रही हूँ, हाँ, और उससे क्या है कि भैया ये है कि भाई गरीब लोगों के खाते में हर महीने 500 रुपए चले जाएंगे। ऐसी स्कीम को जो सरकार बंद करने की कोशिश करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, उसकी सरकार पे भी तलवार लटकेगी नहीं लटकेगी? भाई ऑब्वियस सी बात है कि फिर उस सरकार पे क्या होगा कि जान उसकी तो हथेली पे रहेगी कि भाई वो वोट बैंक ना चला जाए कहीं पे। तो इसलिए एमएसपी भी एक ऐसा मुद्दा है जो काफी ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव है, लेकिन फाइनेंशियली जो है वो भी सरकार के ऊपर बहुत बर्डन आता है। भैया इसको इंडिया का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट गवर्नमेंट फ्यूल प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, अगर हम कहें तो। यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे 7,000 एपीएमसीज मंडीज हैं देश के अंदर, जहाँ पे सरकार जो है, जिसमें आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो परचेज करती है फार्म के प्रोड्यूस को, जो हमने पीछे आपको बताया। हालांकि प्रैक्टिकल में देखें तो वही मैं आपको पूरा समझा रही थी ना, तो पैडी और वीट ही जो है जो प्रोक्योर करे जाते हैं एफसीआई के द्वारा, और दूसरी एजेंसी जो है वो जानती है फॉरेन फंड। समझ रहे हो इस बात को, ये मसला है। तो एफसीआई क्या करता है, मैंने आपको बताया कि एफसीआई, अब जो चावल देखो चाहे आप वीट देखो, ये दोनों चीजें तो ऐसी चीजें हैं ना जिनको जो है पीडीएस की शॉप पे बेचा जाता है, राशन की दुकानों में बेचा क्या मतलब दिया जाता है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन जो है फूड ग्रेन्स दे रहे हैं ऐसी फैमिलीज को, इतना किलो राशन आपको इतनी सब्सिडी पे मिलेगा, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू काफी ज्यादा कंसेशन रेट पे। और ये लॉस मेकिंग या वेलफेयर ओरिएंटेड प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि भाई हमने प्रिक्योर करा मान लो 10 रुपए में, और हमने दे दिया कितने में, 2.5 रुपए में, या हमने दिया 7 रुपए में, दे दिया 2.5 रुपए में। अब इसमें बीच में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। राशन जो दुकानें हैं, इनके जो भाई मिडिल मैन हैं, ये बहुत सारा पैसा बनाते हैं, राशन भी सही से नहीं मिल पाता, बहुत ऐसी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग होने के बावजूद भूखे रह जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ स्टेट्स खुश भी नहीं थी फार्म लॉस को लेके। क्यों? क्योंकि कहती हैं कि भैया क्योंकि फार्म लॉस जो है, मैंने आपको पीछे बताया था ना कि स्टेट गवर्नमेंट का जो राइट था ये मंडी टैक्स वाला, ये हट जाता, तो ये कलेक्ट करने का फीस फ्रॉम आउटसाइड मंडी ट्रेड ऑफ फार्म प्रोड्यूसर्स, ये तो गड़बड़ हो जाता, है ना। तो ये स्टेट्स नहीं खुश थी, और फी जो ये कलेक्ट करती थी वो 1 से 2% से लेके 8 से 9% थी अलग अलग स्टेट्स में। तो अब बताओ, इन स्टेट्स का कहना ये होता है, राज्य की सरकारों का कहना होता है कि हमारे पास तो पैसा कलेक्ट करने के बहुत कम सोर्सेस हैं, और हम तो अगर ऐसा नहीं कमाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे सेंटर पे कि हमको पैसा दो पैसा दो पैसा दो, है ना। सेंटर नहीं देगा तो हम बार बार मांगते रहेंगे, अपनी स्टेट्स का कैसे भला करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें ओवरऑल रही। फिलहाल जो रहा और जो था सब कुछ, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपनी ओपिनियन दीजिए मुझे कि क्या सही हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।